बेहद खौफ कायम है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अपने देश को युद्ध में धकेलने जा रही है। पाकिस्तान से तमाम देश अपील कर चुके हैं, उसके सहयोगी देश भी अब अपील कर रहे हैं कि तनाव को कम करने की कोशिश करें, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार ऐसी खुराफातें कर रहा है कि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक रूप से, और इस तनाव को खत्म करने के लिए भी G7 देशों की तरफ से कोशिश की जा रही है बातचीत करने के लिए। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को कहा जा रहा है। संदीप, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बातचीत का भी सीधे रास्ते की तो कोई स्थिति साफ है नहीं। हॉटलाइन पर बातचीत हो ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह की G7 मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, अभी उस स्टेट में न तो पाकिस्तान है, और जब तक पाकिस्तान नहीं आएगा भारत भी इस बारे में सोच विचार करने में थोड़ा समय लगा सकता है। लेकिन देखिए, भारत की स्थिति ये है कि भारत ने पाकिस्तान पे कई बार विश्वास किया, लेकिन उसने पीठ पे छोरा भोंकने का काम किया, क्योंकि पाकिस्तान की जो नीति है वो आतंक के सामने सरेंडर है। वो आतंक पे अपने काबू नहीं पा सकती है, क्योंकि आतंक की नीति जो है उसके अहम रणनीति में शामिल है। लिहाजा भारत ऐसी किसी स्थिति पे समझौता नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान आतंक की नीति नहीं छोड़ेगा। ये भारत कई मंचों पे साफ साफ कह चुका है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से किसी भी तरीके से राजनीतिक मामलों पर विराम चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आतंकी रीत को नहीं छोड़ रहा है। इसकी वजह से भारत जब तक कोई ठोस स्थिति में नहीं पहुंचेगा, कोई ठोस इसमें प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत को राजी नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान से भारत कई बार रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए प्रयास किया। तमाम जो हमारे नेता थे, तमाम सरकारें थी, उन्होंने भारत के साथ भारत ने रिश्ते सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान बार बार पीठ में छोरा भोंकने का काम करता है, वो भी आतंक के जरिए। ऐसे में भारत उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। तमाम देश अपील कर रहे हैं पाकिस्तान से कि वो तनाव कम करे। पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान समझौते के या आश्वासन के टेबल पे आना चाहता है तो पहले उसको अपना तनाव कम करना पड़ेगा। आतंक की जो नीति है उसको उस पर क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि आतंकियों का साथ जो है पाक आर्मी करें। लिहाजा उसके लीडर में भी इतनी क्षमता नहीं है कि कुछ स्टैंड वो वैश्विक नेताओं के सामने क्लियर कर सके। और ये छटपटाहट, ये तड़प संदीप पाकिस्तान में साफ साफ दिखाई दे रही है, साफ साफ महसूस की जा रही है, चूंकि अपने आतंकी भेज करके भारत में जब वो अशांति फैला रहे हैं और उसका जब भारत विरोध कर रहा है, तो ये छटपटाहट उनमें देखी गई। और अब वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना करके गोलीबारी कर रहे हैं। जम्मू से जो ताज़ा खबर सामने है, जिसमें बताया जा रहा है कि जम्मू में उरी सेक्टर में और श्रीनगर तक भी कश्मीर में धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, और गोलीबारी वहाँ से रिहायशी इलाकों को टारगेट करके की जा रही है। और भारत की तरफ से हालांकि इस पूरे मामले में लगातार निगरानी तो की ही जा रही है। जानकारी भी मिल रही है कि राजौरी में भी, उरी में भी वो इलाके चिन्हित किए गए जहां पर कि लोगों को टारगेट करके गोलीबारी की जा रही है। हालांकि इससे पहले ही इन इलाकों को एहतियाती तौर पर खाली करा लिया गया था। देखिए, पाकिस्तान पर इस तरीके से प्रहार वहाँ के आतंक पे भारत ने किया है कि पाकिस्तान की सेना हो या वहाँ के हुक्मरान हो, वो जनता के सामने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रह गए, क्योंकि पाकिस्तान के उन इलाकों में आतंकियों के कैंप नेस्तनाबूद किए गए जो जहाँ पे सेना का संरक्षण प्राप्त था, बेहद उनको सुरक्षा दी गई थी। लेकिन और मैं लौटूंगा आपके पास संदीप। इस बीच जो बिल्कुल सुबह पहली किरण के साथ जो तस्वीरों की और आवाज़ की बात की जा रही है, धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। Heavy shelling started in Uri sector. तो ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, ये उरी से सामने आई आज सुबह की तस्वीर है, जो सूर्य की पहली किरण के साथ ही हैवी शेलिंग की खबर सामने आई है। तेज़ धमाके वहाँ पर न सिर्फ फायरिंग हुई है, बल्कि वहाँ पर आर्टिलरी से फायर किया जा रहा है और वहाँ पर हैवी शेलिंग हो रही है। संदीप।
बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है, वो उकसावे की कार्रवाई कर। हालांकि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पिछले जो बीती रात है तब से पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है और पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान की कई चौकियां भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। तो पाकिस्तान बॉर्डर पे भी मुंह की मात खा रहा है क्योंकि भारतीय सेना उससे कई गुना ज़्यादा प्रहार दे रही है। आप जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं आप देख सकते हैं, तमाम वीडियोज ऐसे आए हैं कि जिसमें पाकिस्तान की जो चौकियां हैं उसे उड़ा दिया गया है। पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना हताश हो चुकी है। इसी हताशा का परिणाम है कि उसने दिल्ली पर मिसाइल दागनी। इसकी वजह से इसकी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी थल सेना हो या वायु सेना हो, पूरी तरीके से हताश हो चुकी है कि वो भारत पे जो भी अटैक करते हैं उन्हें नस्तनबूद कर दिए जाते हैं। आखिर में उसने दिल्ली को ओर मिसाइल छोड़ी जिसे भी इंटरसेप्ट कर लिया गया और सिरसा में उसे हवा में ही मार दिया गया है। पाकिस्तान की स्थिति को इन्हीं जो इसकी कंडीशंस हैं, जो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, इससे समझा जा सकता है किस तरीके से बौखलाया और हताशा में डूब चुका है कि अपने देश को अब युद्ध की ओर ले जा रहा है, जो कि उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक स्थिति उसकी डावाडोल हो चुकी है। कल ही उसने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे लोन की मांग की थी, यानी कि उसने अपना कटोरा फैला दिया है, अपने जो मित्र देश हैं उनसे पैसा मांग रहा है। और उसकी ये स्थिति ये है कि 48 घंटे ही अभी इस तरीके के कार्रवाई के हुए हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति डावाडोल होने लगी है और उसने अब पूरी दुनिया से फरियाद की है कि उसको भारी नुकसान हुआ है, उसको संभालने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो स्थिति समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या होने वाली है। वो अपनी कंडीशन समझ रहा है लेकिन बावजूद हरकत से बाज नहीं आ रहा है। अब इधर से भी केंद्र सरकार का भी ये साफ दावा है कि सेना पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगी। इसके लिए सेना को खुली छूट है। तो पाकिस्तान के अंदर जो भ्रम पाले हुए हैं वो ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि सेना पाकिस्तान को कोई भी मुरव्वत देने वाली नहीं है। उसके हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए वो मुस्तैद है और लगातार दे भी रही है। निश्चित रूप से। और इस बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस नाकाम हो गया है। पाकिस्तान ने संदीप का ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बारे में आपसे भी बात करेंगे। और मिल रही जानकारी के अनुसार जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया ऑपरेशन था उसका नाम बताया जा रहा है, ये नाम है ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लॉन्च किया था, जो पूरी तरह से विफल रहा, पूरी तरह से नाकाम रहा। और पाकिस्तान के ये शुरू किए गए ऑपरेशन का भारत ने अंजाम तक उसे ला दिया और ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस जो लॉन्च किया गया था भारत के खिलाफ, उसे अब पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान का ये ऑपरेशन नाकाम रहा पूरी तरह से, जिसे संभवतः दिल्ली को टारगेट करके जो मिसाइल दागी गई थी फतेह नाम की, उस फतेह हो नहीं पाई और भारत ने उसे नाकाम कर दिया। और पाकिस्तान का एक ऑपरेशन जो ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस के नाम से पाकिस्तान ने लॉन्च किया था उसे नाकाम कर दिया गया है। तो ये ऑपरेशन संदीप संभवतः ये जो दिल्ली को टारगेट करके मिसाइल छोड़ी गई थी, कहीं उसी ऑपरेशन की तो बात नहीं हो रही है? दिल्ली को टारगेट किया गया था क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस समय बेहद प्रेशर में है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में धमाका हुआ है, वो भी उसके एयरबेस पे धमाका हो गया है, कैंट इलाके में धमाके हुए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, बहुत प्रेशर में है। लिहाजा इसी का जवाब देने के लिए उसने दिल्ली पर मिसाइल दागी थी, जो कि नाकामयाब कर दी गई है। इससे उसे बड़ा धक्का हुआ है, उसका ऑपरेशन फेल हो गया है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास अभी भी सुधरने का वक्त है, क्योंकि तमाम देश उससे तनाव कम करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना इसे नज़रअंदाज कर लगातार अपने देश को युद्ध की ओर धकेल रही है। लेकिन पाकिस्तान की जनता खौफजदा है, लेकिन अपने आर्मी के भय में वो शांत बैठी है। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के
सेना को और अधिक पावर दे दिया है कि नागरिकों के मुकदमे भी आर्मी कोर्ट में ही सुने जाएंगे। तो ये पाकिस्तान सेना का इस तरीके से प्रेशर बना हुआ है कि वहाँ की सरकार से लेकर जनता तक पाकिस्तान की सेना के खौफ में है और पाकिस्तान की सेना खुलकर आतंकवाद का सपोर्ट कर रही है। यही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए कब्र खोद रहा है। निश्चित रूप से संदीप, इस बीच एक बड़ा अपडेट और आ रहा है सामने कि सेना की जो ब्रीफिंग है उसमें कुछ समय में बदलाव किया गया। एग्जैक्ट जानकारी अब से कुछ ही देर में आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार पाकिस्तान का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस जो है वो पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। अब ये जो ऑपरेशन है वो तो नाकाम कर ही दिया गया है, लेकिन रात भर जो कार्रवाई हुई उसके बारे में भारतीय सेना की तरफ से जो ब्रीफिंग होने वाली थी वो उसमें समय में कुछ बदलाव किया गया है और अब से कुछ ही देर में समय की जानकारी भी सटीक आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार जो उल मरसूस ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ लॉन्च किया गया था उसे पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है, क्योंकि मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर एरिया में वहां तेज गोलीबारी जारी है। और तो और बताया ये भी जा रहा है कि रजौरी, पुंछ, उरी में भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। कुछ देर में साउथ ब्लॉक में सेना की ब्रीफिंग होने वाली थी। हालांकि साउथ ब्लॉक में होने वाली सेना की ब्रीफिंग में समय में कुछ बदलाव किया गया है, जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी उसके समय में कुछ बदलाव की भी खबर सामने आई है। और इस पूरे मामले पर सेना की तरफ से दी जाने वाली ब्रीफिंग के समय में बदलाव को लेकर मिल रही जानकारी ये है कि अब कुछ ही देर में उसकी जानकारी भी मिलेगी कि कितने बजे या कब से कितनी देर में ये ब्रीफिंग होने वाली है। अब तक जो जानकारी मिली है वो ये कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उस ऑपरेशन को पूरी तरह से नाकाम कर दिया भारत ने। ऑपरेशन बुनियाल उल मरसूस जिसे अब पाकिस्तान की तरफ से जो लॉन्च किया गया था भारत ने उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया है। इस मरसूस के नाकाम होने से संदीप पाकिस्तान भी मायूस होगा। चाहे वो शुरुआत में ड्रोन अटैक हो या फिर उसका मिसाइल अटैक हो, हर कदम कदम पर पाकिस्तान सेना मात खा रही हो। आपको पता होगा कि उसके जो बेहतर फाइटर जेट थे जिस पे पाकिस्तान को गुमान था उसे भी भारतीय सेना ने मार गिराया है। लिहाजा पाकिस्तान सेना को अपनी अपेक्षा के अनुसार कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि भारत की सेना चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर एयरफोर्स हो, पूरी दक्षता है उनमें, अत्याधुनिक उपकरण हैं। केंद्र सरकार लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहे थे। इसी का नतीजा ये देखने को आ रहा है कि बड़े बड़े अटैक्स पाकिस्तान के निष्फल हो रहे हैं। वो अपनी किसी भी युद्ध नीति में कामयाब नहीं हो पा रहा है। खासकर जो एयरफोर्स है पाकिस्तान की वो पूरी तरीके से खामोश हो चुकी, बैक फुट पे जा चुकी है। पिछला आप 24 घंटा देख लीजिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हिम्मत नहीं की कि भारत की सीमा की तरफ वो देख भी सके, क्योंकि उसका चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो या अक्वास सिस्टम हो जो कि एयरबॉर्न वार्निंग देता था वो नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इसके चलते एयरफोर्स पूरी तरीके से उसकी बैक फुट पर है और आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान के लिए ये हरकतें कितनी भारी पड़ती हैं, क्योंकि थल सेना भी लगातार बॉर्डर पे करारा जवाब दे रही है। तमाम चौकियां पाकिस्तान की उड़ाई जा चुकी हैं, जो कि वहां से नामो निशान भी उन चौकियों का मिट चुका है, नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। कई चौकियां ऐसी हैं अग्रिम जहां पर पाकिस्तान की सेना मोर्चा संभालने से भी डर रही है। वो छुप छुप कर वार कर रही है, क्योंकि भारतीय सेना के प्रहार इतने तगड़े हो रहे हैं, इतना तगड़ा पलटवार हो रहा है कि चौकियां छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच एक और अपडेट बड़ा सामने आया वो ये कि भारतीय सेना की तरफ से जो